अपने बॉयफ्रेंड को किस करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, और जब वो साथ में आलिंगन भी करे तो आप खुद को और भी मदहोश फील कर सकते हैं। अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक काउच पर बैठी हैं और वो आपको अपनी बाहों के घेरे में ले ले तो अब क्या होगा? अगर आप दोनों ही काउच पर हैं, तो जब तक आप खुद उससे दूर न रहना चाहें, उससे दूरी न रखें। जब तक गंगा नदी बिना किसी हादसे के आप दोनों के बीच से बहने लगे, तो ही परेशानी होनी चाहिए। मतलब यह है कि जब तक कोई इमरजेंसी न आ जाए, एक दूसरे के नजदीक ही बैठें। अगर आप काउच पर बैठे हैं, तो इस तरह से मूव करें कि आप दोनों के शरीर एक दूसरे को स्पर्श करने लगे। अगर उसका हाथ काउच में पीछे हो तो यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि वो आपको अपनी बाहों में भरना चाहता है। अगर आप टीवी देख रही हैं, तो ऐसा करना काफी आसान हो जाता है। कोई मजेदार मूवी देखते हुए अपने बॉयफ्रेंड से नजदीकियां बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। जब आप उसकी बाहों के घेरे में आ जाएं तो उसे दर्शाएं कि आप उसके स्पर्श को फील कर रही हैं और उसके थोड़े नजदीक आ जाए, जिससे आपका सिर उसकी छाती पर रखा जाए या उसकी गर्दन के बिल्कुल नीचे टिक जाए। बल्कि आप उसको निहार भी सकती हैं और मुस्कुरा सकती हैं, जिससे उससे पता चल जाता है कि उसका आलिंगन आपको कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद वह समझ जाएगा कि वो आपको अपनी बाहों के घेरे में ले सकता है। आप भी थोड़ा नीचे खिसक कर उसका हाथ थाम सकती हैं। उसकी हथेली या अंगुली पर धीरे से स्ट्रोक देने से उसे सही मैसेज दिए जा सकते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे और आलिंगन करते हुए बोर हो गए हैं, तो आप झुककर एक दूसरे को गले लगा सकते हैं। आप अपने हाथों को अपने बॉयफ्रेंड के कंधों के पास रखें और उसके शरीर से तब तक दूर जाएं जब तक उसे यह मैसेज न मिल जाए और वो समझ न जाए कि उसे झुकना होगा। इसके बाद आप उसके मुड़े हुए हाथों में मूव कर सकती हैं और उसकी बाहों में घिरे हुए ही उससे दूर रह सकती हैं। या फिर आप उसकी ओर मुंह करके उसके पेट पर लेट सकती हैं, जिससे आप दोनों जल्दी से जल्दी किस कर सकते हैं। जब आप दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक होते हैं, तो किस से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है।